रोमा और निकुंज की नई नई शादी हुई थी और दोनों बहुत खुश थे। निकुंज के घर में निकुंज के मम्मी पापा प्रकाश और शैला जी और एक छोटी बहन अनु थी जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। रोमा और निकुंज एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। प्रकाश जी बैंक मैनेजर थे। अच्छा छोटा सुखी परिवार था। रोमा भी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार से बहुत सारा सामान और सोना देकर विदा किया था। रोमा के पास सोने के एक से एक भारी जेवर थे जो कि उसकी मम्मी ने उसे दिए थे, और शैला जी ने भी शादी में रोमा को अच्छे खासे जेवर चढ़ाए थे। खैर, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अनु भी रोमा भाभी के साथ बहुत खुश थी। वह कुछ दिन घर पर रहकर वापस अपने हॉस्टल जा चुकी थी। रोमा और निकुंज भी अपने अपने काम पर वापस जाने लगे थे। क्योंकि रोमा काम पर चली जाती थी तो घर का सारा काम शैला जी के सर पर आ जाता था। वैसे पहले तो शैला जी ही घर का सारा काम संभालती थी, लेकिन अब क्योंकि बहू भी घर आ गई थी और रोमा को बहुत अच्छे से पता था कि बहू से सबको बहुत उम्मीदें होती हैं, तो शैला जी घर अकेले संभाले यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात साफ साफ घर में बोल दी थी कि एक फुल टाइम हाउस हेल्पर घर में रख लेते हैं जो सारा घर मम्मी की देख रेख में संभाल लिया करेगी और खाना भी बना लिया करेगी। इससे मम्मी के ऊपर काम का कोई प्रेशर नहीं रहेगा और मुझे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। जिस बात के लिए सब लोग तैयार थे और ऑनलाइन एक वेरीफाइड और ट्रेंड हाउस हेल्पर ले ली गई निकुंज और रोमा के द्वारा, और उसने घर अच्छे से संभाल भी लिया। कोई टेंशन भी नहीं थी कि शैला जी उसके साथ दिन भर घर में अकेले रहती हैं, क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी के ज़रिए आई थी और उसके सारे रिकॉर्ड्स और वेरिफिकेशन कंपनी के पास अवेलेबल थे। उसकी पूरी गारंटी कंपनी की थी। सब कुछ ठीक से मैनेज हो जा रहा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से रोमा एक अलग ही मुसीबत में फंस गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे मोटे गोल्ड और सिल्वर के जेवर गायब हो रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि छोटे मोटे इयररिंग्स और अंगूठियाँ उसके पास कई सारी थी और उसे इतना ध्यान में नहीं रहता था। इसलिए एक बार को उसे लगा कि यह उसका वहम होगा, इसलिए उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल गया कि यह उसका वहम नहीं है, बल्कि सच में उसके गोल्ड और सिल्वर के जेवर गायब हो रहे हैं। क्योंकि अब उसे साफ नज़र आ रहा था उसके कई जोड़ी इयररिंग्स, अंगूठियाँ और पायल गायब थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी अलमारी से चीज़ों को कौन निकालता है, जबकि उसकी अलमारी लॉक रहती है और उसकी चाबी उसके खुद के पास है। क्योंकि जब से घर में हाउस हेल्पर आई थी, शीला जी ने उसे बोल दिया था अपनी अलमारी वगैरह अच्छे से लॉक रखना, चाबी अपने पास रखना। कोई कितना भी वेरीफाइड हो, हमें अपनी चीज़ों की निगरानी खुद करनी पड़ती है, और रोमा इस बात पर बहुत ध्यान देती थी। लेकिन फिर भी उसके जेवर गायब हो रहे थे। उसने इस बारे में एक दिन अपने सास ससुर और निकुंज से बात की और बोला उसके कई सेट इयररिंग्स, फिंगर रिंग और पायल गायब हो चुकी है। सुनकर सब हैरान हो गए और बोले, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी अलमारी की चाबी तुम्हारे पास ही रहती है और हाउस हेल्पर भी मम्मी की देखरेख में सारे काम करती है। ऊपर से उसका पूरा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसकी गारंटी उसकी कंपनी ले रही है। तो फिर तुम्हारे जेवर कौन चोरी कर रहा है? रोमा ने बोला, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब घर में कोई बाहरी तो है नहीं सिवाय उस हाउस हेल्पर के, उसी का काम होगा। मम्मी की नज़र बचाकर किसी तरीके से मेरी अलमारी खोल लेती होगी और जेवर चुरा रही होगी। बाकी लोगों को भी यही लगा और उस हाउस हेल्पर से पूछताछ की गई तो वह भड़क गई और बोली, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मतलब मैं यह छोटा काम करती हूँ तो मैं चोर हो गई? मुझे आपके घर में काम ही नहीं करना, अपनी चीज़ संभाल कर रख नहीं सकते और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसने खुद अपनी कंपनी को फ़ोन कर दिया और वहाँ जाकर बोल दिया कि आप मेरी पूरी जांच पड़ताल करवा लो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है और मैं उनके घर अब काम नहीं कर सकती। और सच में कंपनी ने पूरी जांच पड़ताल करवा ली। हाउस हेल्पर पूरी तरह से बेगुनाह थी, उसने कोई जेवर नहीं चुराए थे और अब उनके घर में काम करने के लिए भी नहीं आना चाहती थी। शैला जी ने अब कोई और हेल्पर रखने से मना कर दिया और बोला, इनका कोई भरोसा नहीं,
पक्का उसी ने जेवर चुराए होंगे और अब खुद को सही बताकर यहाँ से निकल गई। यह सारे के सारे मिले रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं पहले जैसे घर संभालती थी आगे भी संभाल लूँगी। और अब सब कुछ शैला जी पहले की तरह संभालने लगी। रोमा भी अब आश्वस्त हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद रोमा ने देखा कि उसके और भी जेवर गायब हो रहे हैं। अब तो रोमा हैरान हो गई कि घर में निकुंज और उसके अलावा सिर्फ उसके सास ससुर थे और वह क्यों उसके जेवर चोरी करेंगे। वह तो उनकी इकलौती बहू है, उसकी ननद अन्नू, वह भी तो हॉस्टल में रहती है और वह भी क्यों चोरी करेगी। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए अच्छी खासी सेविंग कर रखी है और उसका इस घर पर बराबर का हक है। तो फिर आखिर जेवर जा कहाँ रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर यह बात घर में बोली, जिससे घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया। शैला जी बिगड़ गई और बोली, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? दिन भर ऑफिस में रहती हो और घर से तुम्हारे जेवर गायब हो रहे हैं, और घर में कौन रहता है? यानी कि मैं तुम्हारे जेवर चुरा रही हूँ। तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। रोमा ने बोला, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आप मेरे जेवर लेंगी। आपने तो खुद मुझे इतने सारे जेवर चढ़ाए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे जेवर कहाँ जा रहे हैं। इस पर निकुंज ने बोला, वाह तुम जानो तुम्हारे जेवर कहाँ जा रहे हैं। घर में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं रहता और तुम चोरी की बातें कर रही हो, तो सीधी सी बात है, बात मेरी मम्मी पर ही आएगी। रोमा चुप हो गई, क्योंकि बात तो ठीक थी। घर में शैला जी के अलावा और कोई नहीं रहता था। रोमा का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन फालतू के लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा जब उसके पास कोई सबूत ही नहीं थे कि जेवर कौन चुरा रहा है। रोमा ने इस बार फिर जेवर की जगह बदल दी और जेवरों को निकुंज की अलमारी में डाल दिया। लेकिन फिर एक दो दिन के बाद रोमा के एक दो जेवर गायब हो ही गए, और इस बार तो उसके काफ़ी भारी सोने की चेन गायब हो गई थी। इसलिए रोमा ने घर में हंगामा मचा दिया, जिसकी वजह से प्रकाश जी, शैला जी और निकुंज बुरी तरह से भड़क गए और बोले, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम अपनी सास पर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तो रोमा ने भी इस बार साफ बोल दिया, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, घर में मम्मी जी के अलावा और कोई नहीं रहता। हम तीनों ऑफिस चले जाते हैं। घर में कोई नौकर है नहीं। अन्नू हॉस्टल में रहती है। कोई बाहरी आदमी घर में आता नहीं, तो फिर जेवर जा कहाँ रहे हैं? इस पर शैला जी ने बोला, मतलब जेवर मैं चुरा रही हूँ? रोमा ने भी बोल दिया, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो निकुंज ने एक जोरदार थप्पड़ रोमा को लगा दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोलने की? मेरी मम्मी तुम्हारे जेवर चुराएंगी? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? तुम्हें पता भी है मम्मी के पास कितने जेवर हैं? जैसे तुम अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हो ना, मेरी मम्मी भी नाना नानी की इकलौती बेटी थी और साथ ही दादा दादी की इकलौती बहू भी थी। तो खुद सोच लो मेरी मम्मी के पास कितने जेवर होंगे। और उनके अलावा पापा ने भी अच्छे खासे जेवर बनवा कर मम्मी को दिए हैं। तुमसे 10 गुना ज़्यादा जेवर मेरी मम्मी के पास हैं और वह तुम्हारे जेवर चुराएंगी? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? रोमा ने बोला, वह सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जेवर तो चोरी हो रहे हैं ना। अब शैला जी बुरी तरह से भड़क गई और बोली, सब जानती हूँ मैं, आजकल की लड़कियों के ड्रामे। सास ससुर के साथ रहना नहीं है तो कोई ना कोई बहाना तो करना ही होगा। कुछ ना सही तो जेवरों की चोरी का इल्ज़ाम ही सही, ताकि आराम से इस घर से अलग हो सको। तो तुम ऐसे ही अलग हो जाओ ना, मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? रोमा ने बोला, अब मुझे इस घर में रहना भी नहीं। मैं इस घर से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है आप ही नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के साथ रहूं, इसलिए आप यह सारा खेल रच रही हैं। निकुंज, चलो, मुझे इस घर में नहीं रहना। निकुंज ने बोला, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। यह मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा का घर है और मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे फालतू के घटिया बातों से मैं अपने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है मेरी मम्मी सही है। तुम्हें जाना है तो जाओ। रोमा भी तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई और शैला जी भी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गईं। प्रकाश जी उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकुंज चुपचाप अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था
कि शादी के बाद उसे इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शैला जी रो रही थी कि उनकी बहू ने उनके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया और प्रकाश जी उन्हें समझा रहे थे, छोड़ दो शैला, हमें पता है ना कि क्या सच है क्या झूठ, जाने दो, बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी। अभी उसे पता नहीं कि तुम्हारे पास उससे कहीं ज़्यादा जेवर है, तुम उसके जेवर क्यों चुराओगी, खुद ही कहीं इधर उधर कर रही होगी और नाम तुम्हारा ले रही है। जाने दो, अगर हमारी अन्नू ऐसी हरकत करती तो हम उसे भी माफ़ कर देते। भूल जाओ सब कुछ। उधर रोमा भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, शायद उसने गुस्से में गलत रिएक्ट कर दिया है। आखिर शैला जी की उसकी जेवर क्यों चुराएंगी, और उसने खुद को समझा लिया और चुपचाप सो गई। निकुंज भी उस दिन सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रोमा रोज की तरह चुपचाप ऑफिस चली गई, क्योंकि वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। निकुंज भी चुप था। शाम को जब रोमा ऑफिस से आई तो इस बार फिर उसका अच्छा खासा जेवर गायब था, और इस बार वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने जानबूझकर कुछ जेवर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए थे, वह सारे के सारे जेवर गायब हैं। अब बताओ चोरी हुई है या नहीं। निकुंज, तुमने भी देखा था, मेरे सारे जेवर यहीं ड्रेसिंग टेबल पर पड़े थे, जिसमें कि वह कंगन और इयररिंग्स भी थे जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। निकुंज ने सुबह देखा था कि रोमा ने वह कंगन उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर ही रखे थे, और साथ में इयररिंग्स भी थे जो निकुंज ने उसे गिफ्ट किया था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। रोमा ने बोला, अब मैं कुछ बोलूँगी तो मैं गलत हो जाऊँगी, लेकिन मैं इस तरह से इस घर में नहीं रह सकती जहाँ अपने ही लोग चोरी कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, नहीं रहना मुझे यहाँ। कहकर रोमा ने अपना सामान पैक कर लिया और अपनी मम्मी के घर के लिए निकल गई। निकुंज ने भी उसे नहीं रोका, और ना ही शैला जी और प्रकाश जी ने उसे रोका, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा गलत इल्ज़ाम शैला जी के ऊपर लगाया था और पानी अब सर के ऊपर जा चुका था। रोमा की मम्मी ने भी उसे समझाया कि हो सकता है उसे कुछ गलतफहमी हो रही है, आखिर शैला जी उसके जेवर क्यों लेंगी। रोमा ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता, पर मेरे जेवर वही ले रही हैं, क्योंकि और कोई तो घर में है ही नहीं। अब क्यों ले रही हैं या तो वही जाने। और निकुंज, उसे तो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं, और जब निकुंज को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं उस घर में रहकर क्या करूँगी। इससे अच्छा हम अपने रास्ते अलग कर लें। रोमा की मम्मी ने बोला, इन छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। कुछ दिन तू यहाँ आराम से रह, थोड़े दिनों में अपने आप दोनों एक दूसरे की कद्र समझ जाओगे। और रही जेवर की बात, तो तू बैंक में लॉकर ले ले और अपने जेवर उसमें रख ले, और भूल जा जो जेवर खो गए हैं। इन छोटी मोटी बातों से रिश्तों को मत तोड़, बहुत अच्छा परिवार मिला है तुझे। रोमा भी चुप हो गई, क्योंकि वह निकुंज से बहुत प्यार करती थी। उधर निकुंज, वह भी रोमा से बहुत प्यार करता था और उसके जाने से दुखी था, पर उसे इस बात का भी दुख था कि रोमा ने उसकी माँ के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया। अनु को जब यह सब कुछ पता चला तो वह भी हॉस्टल से आ गई थी। उसने भी रोमा से फ़ोन पर बात की तो रोमा ने बोला, उसे नहीं पता, लेकिन उसके जेवर तो गायब हुए हैं। अब कब और कैसे वह उसे नहीं पता, लेकिन यह सच है। अन्नू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शैला जी भी दुखी बैठी थी और निकुंज भी दुखी था। उधर रोमा भी अपने घर में दुखी थी। एक अच्छा खासा सुखी परिवार टूट रहा था, वह भी किस वजह से कोई नहीं जानता। खैर, अन्नू अब वापस अपने हॉस्टल जाने वाली थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कोई भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। सबका अपना अपना आत्मसम्मान है। तो वह क्या करती। वह रात को अपनी मम्मी से मिलने उनके कमरे में गई, क्योंकि अगले दिन उसे वापस जाना था। तो उसकी नज़र अपनी मम्मी की अलमारी के पास गिरी एक अंगूठी पर पड़ी, जिसे उसने उठा लिया, और अंगूठी को देखकर उसे पहचानते देर नहीं लगी कि यह वही अंगूठी है जब पहली बार उसकी मम्मी रोमा को देखने के लिए गई थी तो उसे पहनाया था, और वह अंगूठी मम्मी की अलमारी के पास गिरी है। अब अन्नू को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। अन्नू ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, आपने निकुंज भैया की हालत देखी है। रोमा भाभी के चले जाने के बाद से वह कितना टूट गए हैं। वह बिल्कुल भी बात नहीं करते, हर टाइम दुखी दुखी से रहते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खाते। कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं वह भी क्या करें, उनकी भी क्या गलती है। एक तरफ उनकी पत्नी है और एक तरफ उनकी माँ, और दोनों ही रिश्ते उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक रिश्ते के लिए वह दूसरे रिश्ते की बलि नहीं चढ़ा सकते।
तो खुद ही अंदर घुटते जा रहे हैं। पता नहीं यह सब कुछ क्या हो गया। किसने रोमा भाभी के जेवर चोरी किए और क्यों रोमा भाभी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया? जेवर तो जेवर है, दोबारा बन जाएंगे। लेकिन मुझे तो निकुंज भैया की बहुत चिंता हो रही है। दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं वह, कहीं बीमार ना पड़ जाए। टेंशन भी तो बहुत ले रखी है उन्होंने। अनु ने पूरी तरह से शैला जी को निकुंज के प्रति इमोशनल ब्लैकमेल किया, क्योंकि वह उनका बेटा था और उसका दुख वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शैला जी चुपचाप बाहर जाकर निकुंज को देखने लगी। सच में निकुंज चुपचाप सोफे पर बैठा ऊपर दीवार की तरफ देख रहा था, बिल्कुल शांत। बगल में प्लेट में खाना रखा था जिसे थोड़ा बहुत उसने खाया था। यह वही निकुंज था जो हर वक्त हंसता खेलता रहता था। आज कितना टूट गया था। यह सब कुछ देखकर शैला जी टूट गई। वह निकुंज का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई और बोली, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रकाश जी ने बोला, क्या दिखाना चाहती हैं? तो शैला जी ने अपनी अलमारी खोल दी और रोमा के सारे जेवर निकाल कर सामने रख दिए। जेवर देखकर सब हैरान हो गए। शैला जी रोते हुए बोलने लगी, रोमा गलत नहीं बोल रही थी, मैंने ही उसके सारे जेवर लिए थे। लेकिन मैं निकुंज को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं उसके सारे जेवर वापस कर दूंगी, लेकिन मेरा निकुंज पहले जैसा खुश रहता था, खाता पीता था, मौज मस्ती करता था, फिर से वैसा ही हो जाए। मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए। यह सब कुछ देखकर प्रकाश जी, निकुंज और अनु हैरान हो गए। यानी कि रोमा सही बोल रही थी। लेकिन क्यों? शैला जी को क्या कमी थी कि उन्होंने रोमा के जेवर चुराए? प्रकाश जी ने शैला जी को जोर से झकझोरते हुए बोला, यह क्या बकवास है शैला? तुमने रोमा के जेवर चुराए? क्या कमी थी तुम्हें? तुम्हारे पास तो खुद इतने सारे जेवर हैं और तुमने अपनी बहू के जेवर चुराए, आखिर क्यों? निकुंज भी हैरानी से अपनी माँ की ओर देख रहा था। शैला जी रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस जब भी मैं किसी के जेवर देखती हूँ मेरा दिल मचल उठता है। ना चाहते हुए भी मैं चोरी कर लेती हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगी। मेरे पास तो खुद इतने ज़्यादा जेवर हैं, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं। मैं बेचैन रहती हूँ जब तक कि मैं चोरी ना कर लूँ, जब तक कि मैं उन जेवरों को चोरी करके अपने पास अपनी अलमारी में ना रख लूँ। मुझे शांति ही नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस रुक जाएगी अगर मैंने वह जेवर चोरी नहीं किए। सुनकर घर में सबको बहुत हैरानी हुई। प्रकाश जी ने बोला, लेकिन रोमा तो अपनी अलमारी लॉक करके रखती थी, तुमने उसके जेवर कैसे चुराए? तो शैला जी ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। घर में बनी हर एक अलमारी की दो दो चाबी है और हर एक अलमारी की एक चाबी मेरे पास है। इसलिए मैं आसानी से रोमा की अलमारी से और फिर निकुंज की अलमारी से भी सारे जेवर निकाल लेती थी जो भी मुझे पसंद आते थे और उन्हें लाकर अपनी अलमारी में रख लेती थी। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है यह सब करके, वरना ऐसा किए बिना मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। सुनकर सब हैरान हो गए कि शैला जी यह सब क्या बोल रही हैं। शैला जी ने आगे बोला, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ ऐसा करने के लिए। लेकिन मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। मुझे पता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा ज़्यादा प्यारा है और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। मैं रोमा से माफ़ी मांगकर उसे वापस ले आऊँगी। अनु ने रोमा को फ़ोन कर दिया था और सारा हाल बता दिया था। रोमा अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट को लेकर आई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसकी सास को कोई मानसिक बीमारी है। रोमा को देखकर शैला जी उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन रोमा ने बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप यह सब कुछ जानबूझकर तो नहीं करती। अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर आई हूँ। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। प्रकाश जी ने बोला, मुझे भी आज तक ऐसा कुछ नहीं पता कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। साइकेट्रिस्ट ने शैला जी से कुछ देर बातें की और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने घर में सबको बताया कि शैला जी को क्लेप्टोमेनिया नामक बीमारी है। चोरी करने की एक आदत को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। यह एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को वस्तुओं को चुराने की अदम्य इच्छा होती है, भले ही उसे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। घर में सब लोग हैरान थे, लेकिन कम से कम इस बात की संतुष्टि थी कि शैला जी किसी उद्देश्य के तहत ऐसा नहीं करती थी, बल्कि वह अपनी बीमारी की वजह से मजबूर थी। साइकेट्रिस्ट ने बोला,
कुछ दवाइयाँ और काउंसलिंग से धीरे धीरे शैला जी की स्थिति में सुधार होने लगेगा और वह खुद पर काबू पाने लगेंगी। बस आप लोगों को इनका साथ देना होगा और इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि यह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसके इलाज में घर वालों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। प्रकाश जी, निकुंज, अन्नू और रोमा सब शैला जी का पूरा साथ देने को तैयार थे और चाहते थे जल्दी से जल्दी शैला जी अपनी इस गंभीर बीमारी से बाहर निकल जाएं। शैला जी बोल रही थी, मेरी वजह से मेरा यह हंसता खेलता परिवार टूट रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं खुद पर काबू करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं अपनी बहू को कभी अपने घर से दूर नहीं जाने दूंगी। और रोमा भी बोल रही थी, बिल्कुल मम्मी जी, हम सब आपके साथ हैं। जल्दी ही आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों, अगर कड़वा सत्य की कहानी आपको पसंद आती है तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।